एनिमल मूवी को सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला। यहाँ पर सलार मूवी जो आने वाली है उसकी भी बात हो रही है कि उसको ए सर्टिफिकेट मिला। तो ये जो सेंसर बोर्ड है ये फिल्मों को सर्टिफिकेट कैसे देती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4 टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप के। आप कभी भी सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाते हो तो आपको पहले सर्टिफिकेट देखेगा, उसमें आपको अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेट दिख सकते हैं। पहला होता है यू यानी यूनिवर्सल सर्टिफिकेट, उसको कोई भी एज वाला बंदा देख सकता है मूवी। उसके बाद आता है यूए यानी अंडर एडल्ट गाइडलाइन, यानी उसको 12 साल से कम जिसकी उम्र होती है वो एडल्ट की गाइडलाइन में वो मूवी देख सकता है। उसके बाद आती है ए सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि ये एडल्ट मूवी है। उसके लिए आप जब भी सिनेमा हॉल में जाओगे तो आपको 18 साल से ऊपर आपकी एज होगी तो ही आपको देखने को मिलेगी। आप लोगों ने बहुत सारी मूवी देखी होगी ए रेटिंग की, मतलब ए सर्टिफिकेट वाली, जहां पर आप सिनेमा हॉल में जाते हो तो आपसे आधार कार्ड या आपका कोई भी प्रूफ मांगा जाता है कि आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर है। और इसके बाद भी एक और कैटेगरी होती है जो एस कैटेगरी होती है कि एस कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट वो स्पेशल सर्टिफिकेट होता है जिसको सिर्फ किसान हो गए या डॉक्टर हो गए जिसके लिए स्पेशल फिल्म बनती है। जैसे मान लो कि कोई ऑपरेशन हो रहा है तो उसका जो शूट किया उसकी एक फिल्म बनाइए तो वो सिर्फ उसके फील्ड के जो डॉक्टर्स है वो जो ट्रेनर हो गए उनको ही दिखाई जाएगी, वो स्पेशल लोगों के लिए होती है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के 4 सर्टिफिकेट होते हैं। तो कोई भी मूवी को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या करना पड़ता है, तो सेंसर बोर्ड की ऑनलाइन वेबसाइट है जहां पर आप लॉगिन कर अपना आईडी क्रिएट कर सकते हो और वहां पर आप जो भी कोई फिल्म बनाते हो, मान लो कि एड फिल्म है या शॉर्ट फिल्म है जिसको आप पब्लिकली रिलीज करना चाहते हो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लेना होता है। तो सिंपल आप वहां से प्रोसेस कर सकते हो, अपनी जो भी फिल्म है उसको सेंसर बोर्ड से अप्रूव करवाने के लिए अपील कर सकते हो। सेंसर बोर्ड के अंदर टोटल 3 कमेटी होती है। एक सबसे पहली होती है एग्जामिनिंग कमेटी, दूसरी होती है रिवाइजिंग कमेटी और तीसरी होती है FCAT। अब जब भी कोई फिल्म सेंसर बोर्ड में जाती है तो वो सबसे पहले एग्जामिनिंग कमेटी के पास जाती है। वहां पर जितने भी लोग बैठे होते हैं वो फिल्म को देखते हैं और उसको देखने के बाद अगर उनको कुछ भी गलत नहीं लगता तो वो लोग ही फिल्म को पास कर देते हैं और उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं। अगर फिल्म में कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी चेंजेस जैसा नहीं है या कुछ भी कट करने जैसा नहीं है तो एग्जामिनिंग कमेटी उसको पास कर देगी और सर्टिफिकेट दे देगी। और मैं आपको बता दूं कि सेंसर बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं वो एग्जामिनिंग कमेटी के मेंबर नहीं होते और एग्जामिनिंग कमेटी को अगर कुछ भी गलत लगता है कि भाई इसमें से कोई सीन काटना है या कुछ नहीं रखना है या चेंज करना है तो फिर वो लोग भेजते हैं रिवाइजिंग कमेटी के पास। अब रिवाइजिंग कमेटी में सेंसर बोर्ड के चेयरमैन भी हिस्सा लेते हैं और फिर वो लोग देखते हैं और जो भी चेंजेस उनको लगते हैं रिवाइजिंग कमेटी को तो वो लोग वो चेंजेस करके या वो कट डाल के कि भाई इतने सीन कट कर दो या ये चीज जो है वो चेंज कर दो। जैसे पद्मावती का पद्मावत कर दिया था या कोई भी मूवी के कुछ सीन काट देते हैं तो वो रिवाइजिंग कमेटी कर देती है और फिर जो है वो सर्टिफिकेट दे देते हैं उनको जिस हिसाब से जैसा सर्टिफिकेट लगता है वो। अगर कोई भी फिल्म का मेकर उनके डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो वो FCAT के पास जाकर अपनी अर्जी दे सकता है कि भाई हमको ये जो चेंजेस इन लोगों ने बोले हैं ये हमको मंजूर नहीं है। अब FCAT में जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, रिटायर्ड जजेस होते हैं वो इस कमेटी का हिस्सा होते हैं और ये इंडस्ट्री के बहुत पुराने लोग भी, नामी लोग भी इसका हिस्सा होते हैं। अब इसके पास जाती है ये कमेटी के पास कोई भी फिल्म, तब वो लोग देखते हैं कि इन्होंने जो भी अर्जी की है वो सही है कि नहीं। अगर वहां से भी कोई मेकर को सॉल्यूशन नहीं मिलता तो उसके बाद भी वो जो मेकर है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर सकता है अपनी फिल्म के जो भी चेंजेस, मतलब सर्टिफिकेट इन लोगों ने दिया है उसके अगेंस्ट। तो इस हिसाब से ये कमेटी सारी अलग अलग डिफरेंट काम करती है और सेंसर बोर्ड को कोई भी फिल्म को सर्टिफिकेट देने में मैक्सिमम वो 68 डेज ले सकते हैं। 68 डेज के अंदर किसी भी फिल्म को उनको सर्टिफिकेट देना होता है। हालांकि ये काम पहले ही हो जाता है, उसके पहले ही 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में ही हो जाता है, लेकिन सेंसर बोर्ड मैक्सिमम 68 डेज ले सकता है।
तो अब ये सेंसर बोर्ड काम ऐसे करता है कि अगर सेंसर बोर्ड के पास कोई भी फिल्म जाती है तो वो सब चीज देखते हैं कि भाई इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि देश की सिक्योरिटी को हानि हो सकती है, या कोई ऐसे सीन नहीं दिखाए एब्यूसिव, या कोई वाइड वायलेंस नहीं दिखाया कि भाई जिससे नुकसान हो सकता है। ये सारी चीजें देखने का काम होता है सेंसर बोर्ड का। लेकिन आप सबको पता होगा कि पिछले बहुत टाइम में भाई बहुत बार सेंसर बोर्ड जो है वो ऐसी मामलों में आगे आता रहता है कि भाई सेंसर बोर्ड ने ये पास कर दी, ये नहीं की। मतलब ये सेंसर बोर्ड भी बहुत सारी सुर्खियों में घिरा रहता है इसके डिसीजंस की वजह से। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट से पूरा अलग होता है, गवर्नमेंट का हिस्सा बोल सकते हैं अपने, लेकिन इसमें कोई भी गवर्नमेंट का बंदा नहीं होता है, तो इनका पूरा सेपरेट चीज है सारी। लेकिन अगर ये लोग पास कर देते हैं तो सीधा उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। 4 सर्टिफिकेट डिफरेंट टाइप के मैंने आपको बताया, वो सारे सर्टिफिकेट इसमें जो मूवी जिस हिसाब से होगी वैसा सर्टिफिकेट उसको मिलेगा। यहां तक कि आप कोई एड बना रहे हो, एड फिल्म, आपने ये नोटिस किया होगा थिएटर में आप जब भी जाते हो तो कोई भी अक्षय कुमार की एड या कोई भी एड भी चलती है तो उसके पहले भी उसका सर्टिफिकेट, सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को भी अगर आपकी कोई फिल्म है और उसको सेंसर बोर्ड से पास करवाना है तो सीधा सीधा आप सेंसर बोर्ड की जो भी वेबसाइट है वहां पर डायरेक्ट अपील कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले मुंबई में और दूसरी 7-8 जगहों पे इंडिया में ऑफिस है, वहां पर जाकर एजेंट थ्रू सेंसर बोर्ड से पास करवाना पड़ता था और सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। लेकिन अभी कोई भी बंदा, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो गई है, कोई भी बंदा जो है अपील कर सकता है अपनी कोई भी फिल्म या एड फिल्म को सेंसर बोर्ड से पास करवाने के लिए। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी कि भाई सेंसर बोर्ड काम कैसे करता है, सेंसर बोर्ड में क्या क्या होता है, कितने जात के सर्टिफिकेट होते हैं। तो आज आपको मैं आशा करता हूं कि कुछ नई इंफॉर्मेशन जानने को मिली है। अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलेंगे फिल्मों की बातें लेकर फिर से एक बार बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।